अब बात है वक्फ कानून के विरोधियों पर दीदी की ममता की। जी हां, वक्फ संशोधन कानून को लेकर ममता बनर्जी आज बड़ा ऐलान कर सकती हैं। कोलकाता में आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक करेंगी। इसमें वक्फ संशोधन बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रहे प्रदर्शन और मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगी। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, AIMPLB के महासचिव फजलुर मुजद्दी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु और इमाम मौजूद रहेंगे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आज वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया गया है। इसका एक पोस्टर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इसमें ममता बनर्जी को समारोह का मुख्य वक्ता बनाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि वक्फ शरीयत का हिस्सा है, इसमें दखल मंजूर नहीं। आइए हम सब मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करें। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में भी बिल का विरोध किया था और जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकती हैं। एक तरफ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित सम्मेलन में ममता बनर्जी शामिल होंगी, तो वहीं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑल इंडिया इमाम संघ के एक नेता का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो खुद को उत्तर दिनाजपुर के अखिल भारतीय इमाम संघ का जिलाध्यक्ष बता रहा है और दावा यह कर रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं उनके खिलाफ फैसला आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कानून को बहाल कर दिया जाता है तो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को ठप कर देंगे। इस पूरे वीडियो में वो बकायदा धमकी दे रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून को बहाल नहीं करती है तो मुस्लिम समाज सड़क हो या रेल, शहर हो या मोहल्ला, हर जगह जाम और प्रोटेस्ट करेगा। डेटটা দেখছি, সেই ডেটটা যদি আমাদের ফরে যদি আইনটা চলে আসে, কোর্ট যদি অর্ডার দেয় যে না সেটা অবৈধ, সেটাকে আইন মানা যাবে না, তাহলে আমাদের ফরে হলো, তাহলে আমরা কোথাও কিছু করব না, আমরা শান্তিতে থাকব। এবং যদি আমাদের বিরুদ্ধে আইনটা যায় তাহলে কিন্তু আমরা শুধু এই মিছিলটা দূরের কথা, কিন্তু আমি একটু সত্যি করে বলছি, মুসলমানরা শহীদ হতে জানে, শহীদ হয়ে যেতে পারে, শহীদ হলে আমাদের জান্নাতের দরজা আছে। আমরা ইসলামের জন্য লড়াই করব। ইসলামের ইসলামকে কাউমকে বাঁচার জন্য, মসজিদকে বাঁচার জন্য, দরগাকে বাঁচার জন্য, মাদ্রাসাকে বাঁচার জন্য, গুরুস্থানকে বাঁচার জন্য আজকে আমরা লড়াই করব। वक्फ कानून का तमाम मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। अंजुमन हैदरी के महासचिव बहादुर अब्बास का कहना यह है कि वे इस कानून के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। संसद में पास हो गया, सड़क पर आप लोग एक तरीके से मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग पहुंच गए हैं। देखिए, मौलाना कल्बे जवाद साहब का अंजुमन हैदरी का स्टैंड पहले दिन से रहा है कि कोर्ट से लेकर सड़क तक हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुखालफत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं, जिस तरीके से कि खुद गवर्नमेंट अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है किसी वक्फ लैंड के ऊपर कि वक्फ है या नहीं, तो ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। जुडिशरी को जिस तरीके से ख़त्म किया गया है इस एक्ट के ज़रिए, उसमें खुद गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी, वही फैसला करेगा कि ये वक्फ है या नहीं, और अपील का प्रावधान तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर काले कानून का नाम दिया गया है इसको, तो ये काले कानून है जिसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट आज गए। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के मामले में हमें उम्मीदें दखल नहीं देगा, कानून संसद ने बनाया है और सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम करेगा। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो गड़बड़ घोटाला हुआ है वो ये हुआ है, आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स निकालिएगा। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में जो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, किरण रिजिजू जी ने जो वहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो कहा है, जो प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड हुई हैं और जो एक्ट बन का है, दोनों में फ़र्क है। तो पूरे देश के साथ धोखा किया गया, पूरे देश को झूठ बोला गया, ये साबित हो गया है इन प्रोसीडिंग से और एक्ट से। तो लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करेगा, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लोड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तमाम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं उन्हें सड़कों पर आकर भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, दो तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है। एक तरीका वो जो सरकार अपना रही है, जो इस कानून के फेवर में है, और मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमानों के बीच जाकर ये समझाया जा रहा है कि इसके फायदे क्या हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो है
वो कुछ हैं जो बलवा करने पर उतारू हो गए हैं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया है। ये दोनों ही तरफ का माहौल बड़ा तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट होने हैं। 22 तारीख को दिल्ली में बड़ा तालकटोरा स्टेडियम में प्रोटेस्ट है। उसके अलावा दूसरी जगहों पर भी ऐलान किया गया है। हैदराबाद में 19 को भी है असद यूनिवर्सिटी द्वारा। लेकिन आज निगाह सुप्रीम कोर्ट पर ज़रूर लगी रहेगी, क्योंकि 3 दर्जन से जो ज़्यादा है याचिकाएं हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि पक्ष में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो गए हैं, अलग अलग जो राज्य सरकार है वो गई है और इस बात को कह रहे हैं कि कानून सही है और संसद ने इस कानून को बनाया है, पूरी चर्चा हुई है। लेकिन जो विपक्ष में गए हैं या इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कानून सही नहीं बनाया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया और बहुमत के आधार पर इसको पास कर दिया गया। तो दोनों की अपनी अपनी राय है। लेकिन जिस तरह से हमने सुना कि चाहे सरकार की तरफ से भी बात कही जा रही है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है और संसद ने वही काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है और सरकार ने ठीक है, इस पर हमारी नजर रहेगी। वैसे तो याचिकाएं 70 से भी ज्यादा लगाई गई हैं, लेकिन आज 10 याचिकाओं पर सुनवाई है।